वाह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाह! आपसे यही उम्मीद मैं किया करता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपने जो पाकिस्तान के खिलाफ निर्णय लिया वह अति ही सराहनीय है। भारत की जनता के जख्मों पे आपने मरहम का काम किया है। 75 सालों से हम जूझ रहे हैं। हमें राजनेताओं ने आज़ादी के बाद हमारी बद से बद स्थिति पैदा कर दी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, इतिहास दोहराना आपके हाथ में है। मैं बहुत समय पहले कहा था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि जब तक धरती खून से लथपथ नहीं होगी तब तक धर्म ध्वजा कभी भी नहीं फहराया गया है। और आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, निश्चित तौर से आपसे यही उम्मीद किया जा सकता है। आज़ादी के बाद जितनी भी रियासतें थीं, उन रियासतों से सोने चांदी हीरे जवाहरात उस समय के राजनेताओं ने लाया, लाल किले के तहखाने में रखा और वहीं से गायब हो गया। यानी विदेशी बैंकों में सोने चांदी हीरे जवाहरात पन्ने मलिक, यहाँ तक कि कुंटल के कुंटल उस समय के राजनेताओं ने जमा कर दिया। आज तड़प इसी बात की है। आपने जो निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय बहुत कम लोग ले पाते हैं। ये निर्णय कभी लिया था हमारे पूजनीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उन्हीं के नक्शे कदम पे वो जो उनके समय लाहौर तक हमारी सेना पहुंची थी, जब हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी। आज हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है और हम इस बार चाहे पश्चिम का पाकिस्तान हो, चाहे पूरब का बांग्लादेश हो, अखंड राज्य था और अब बनेगा। रही बात ये कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटेगा, अब बांग्लादेश का भी नामो निशान मिटेगा, क्योंकि इनके मिटे मिटाए बिना कभी भी शकुन के साथ नहीं हम जी सकते हैं। यह निर्णय आपका बहुत ही सराहनीय है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप इस बार थोड़ा सा भी देर न करें, क्योंकि ये पाकिस्तानी बहुत ही चालाक हैं, गिरगिट की तरह से चालाक है, रंग बदलना जानते हैं। चाइना ने इनको जैविक बम दे चुका है। इनके पास आज के डेट में जैविक बम का जखीरा है। कहीं ऐसा न हो कि आपसे विलम्ब हो जाए और ये जैविक बम का इस्तेमाल हमारे देश के ऊपर कर दें, तो फिर बहुत भारी पड़ जाएगा। लेकिन आप इसमें तत्परता बरतते हुए आपने जो समय 48 घंटे का दिया है, मैं तो इसको भी ज़्यादा मानता हूँ। इससे भी कम समय देना चाहिए, ताकि ये अपने देश में जाएं, यहाँ के लोग, और वहाँ से अपने लोग चले आएँ और इसके बाद रणभेरी बजनी चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। 75 सालों से तो हम विगत राजनेताओं के बुरे कारनामों से तो हम झेल ही रहे हैं। अब आपके शासनकाल में ऐसा न हो, जो होना है वो हो जाए। जो भी दुख तकलीफ मुसीबत होगी, हम भारतीय उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इन पाकिस्तानी मुसलमानों का जो कृत्य है, यह बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त के बाहर है। जय हिंद, जय भारत। और इसके साथ मैं नेहा राठौर को कहना चाहता हूँ, नेहा राठौर, अपनी जुबान को इस समय करो बंद और देखो तमाशा होता क्या है देश और दुनिया में। दुनिया देखेगी भारत की इस विजय पताका को, दुनिया सलाम करेगी, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कमेंट करने का ये समय नहीं है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री का उत्साहवर्धन पूरा देश कर रहा है। नेहा राठौर, आप फंडिंग पे जीती हो, फंडिंग पे, उन पार्टियों के फंडिंग पे जीती हो जो पार्टियां कहीं न कहीं से पाकिस्तान परस्त हैं। इसलिए माफ़ करिएगा, भूल करके भी सोशल मीडिया पे आज के समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई कमेंट न करें। सावधान, होशियार। जय हिंद, जय भारत।